अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ़िलोसफ़र वेस्टर्न फ़िलोसफ़र के बारे में, जिसका नाम है जॉन लॉक। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये रिंगटन एक शहर था, वहाँ पे 1632 में पैदा हुआ था। इसकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो घर से ही थी। 1652 में ये वेस्टमिंस्टर एक स्कूल है, वहाँ से इसने एजुकेशन हासिल की। उसके बाद ये अपनी आला तालीम इसने ऑक्सफ़ोर्ड कॉलेज से, ऑक्सफ़ोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसने हासिल की। उसके बाद 1660 में इसने अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया और इसने एज अ ट्यूटर इन ग्रीक भी काम किया हुआ है। टीचिंग में इसे इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद इसने मेडिसिन में भी थोड़ा सा काम किया था, इसका मेडिसिन में इंटरेस्ट हुआ था, तो एज अ कुछ फिजिशियंस के साथ भी इसने काम किया था। लेकिन उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट्री साइड पे आ गया था और एज अ फील्ड मार्शल भी इसने काम किया था। इसके बाद जी चार्ल्स टू जब किंग बना था 1672 में, ये इसको जो पोजीशन तब मिली थी वो थी अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी की। इसको फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ये जैसे हमें देखा पहले कि जो हॉब्स था वो मोनार्क को प्रमोट करता था, लेकिन इसने लिबर्टी को इसने लिबरलिज्म को जो है उसने प्रमोट किया। और इसका जो डेमोक्रेसी की जो थॉट्स थी वो लिबरलिज्म पे बेस करती थी, जबकि होब्स की जो थॉट्स थी डेमोक्रेसी की वो अथॉरिटेरियन रूल पे बेस करती थी। जॉन लॉक ने कहा था कि जो इंसान है ना वो अच्छा है, उसके बारे में अच्छा बताया था कि अच्छा है, ये एक इसकी बाय नेचर अच्छी है। जबकि होब्स ने बताया था कि जो इंसान है ना वो सेल्फिश नेचर है, उसने इंसान को अच्छा नहीं कहा था। तो ये एक और डिफरेंस है इनका। जॉन लॉक और होब्स, हालांकि इनका जो लाइफ स्पैन था वो सेम पीरियड था, मतलब जो लाइफ स्पैन पीरियड इस होब्स का था वही लॉक का था, लेकिन फिर भी इनके ख्यालात बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। नेक्स्ट स्टेट ऑफ नेचर की बात की जाए तो इसमें जॉन लॉक ने बताया था कि जो इंसान है ना उसके पास इनहेरेंट राइट है, उसका मतलब बाय नेचर राइट है उसका, कि उसे उसके पास राइट टू लाइफ हो, उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी हो और उसके पास राइट टू लिबर्टी हो। राइट टू लाइफ मतलब कि उसको बेजा पनिशमेंट ना दी जाए। कोई अगर उसकी पनिशमेंट नहीं मिल रही तो ज़बरदस्ती उसे पनिशमेंट दी जा रही है, या उसे एक फ्री ट्रायल की जो है वो नहीं दी जा रही आज़ादी, उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा, या उसे सुनने की उसे जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए उसके पास राइट टू लाइफ होना ज़रूरी है बाय नेचर। फिर राइट टू प्रॉपर्टी के वो अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है किसी भी ज़मीन के हिस्से में जहाँ पे वो रहता हो, जहाँ की उसकी शहरियत हो, वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सके। राइट टू लिबर्टी इसने बताया कि उसके पास ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि वो उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, कि हुकूमत अगर कोई काम ऐसा करती है कि जो उसकी पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है, वहाँ की स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को ये हक होगा कि वो स्टेट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं। अगर कोई लॉ ऐसा बन रहा है जो इन पब्लिक के वहाँ के ख़िलाफ़ होगा तो वो उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये राइट ऑफ लिबर्टी इनको मिलना चाहिए एक स्टेट में लोगों को। फिर उसने बताया कि जो लोग हैं वो शुरू से ही पीसफुल तरीके से एक दूसरे के साथ बाहमी तरीके से रह रहे हैं, कोऑपरेशन से रह रहे हैं। एक स्टेट में ये रहना ज़रूरी है, ऐसे रहना ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें हर फील्ड में। नेक्स्ट इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बताया कि जो दो तरह के मुआहदे होते हैं, एक पीपल टू पीपल और पीपल टू स्टेट। मतलब कि लोग जहाँ पे एक स्टेट में लोग रह रहे हैं उनमें आपस में मुआहदे होंगे कि वो एक तरह का मुआहदा होगा कि वो एक दूसरे की जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और कोऑपरेशन से काम करेंगे। और दूसरा एक मुआहदा होगा पीपल टू स्टेट में, जिसमें वो ये होगा कि जो स्टेट ने जो लॉज बनाए हुए हैं, पीपल जो लोग हैं वहाँ के उस लॉज के अंदर रह के, मतलब जो लॉज के अंदर रहते हुए ना उसी हुक्मरानी के अंदर रहते हुए वो अपने आज़ादी इंजॉय कर सकेंगे, इस तरह का मुआहदा होगा।
और वो जो लॉज़ है ना वो ऐसे मतलब बेजा लॉज़ नहीं होंगे या सख्त तरीन लॉज़ नहीं होंगे, वो लॉज़ होंगे जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते होंगे। फिर थ्योरी ऑफ कंसेंट में जॉन लॉक ने ये बताया कि यहाँ पे भी दो तरह के एग्रीमेंट्स होंगे। एक तो एक्सप्रेस कंसेंट होगा, एक टैसिट कंसेंट होगा। टैसिट कंसेंट हमें पता है कि खामोशी से जो किया जाता है उसको कहते हैं, और एक्सप्रेस को जो मतलब अनाउंस किया जाए, जो ज़ाहरी तौर पे हो। तो यहाँ पे टैसिट से मुराद ये है कि जो स्टेट के जो लोग होंगे ना, वो आपस में बामी मशवरा करके म्यूचुअल कंसिड्रेशन से ना एक हुक्मरान चूज़ करेंगे अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और उसको अनाउंस करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा एक्सप्रेस कंसेंट। मतलब ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट कहा गया ना यहाँ पे लोगों का, उसको हवाला दिया गया यहाँ पे टैसिट कंसेंट का। और फिर जब वो अनाउंस करते हैं, एक जमहूरी हुकूमत में क्या होता है, एक डेमोक्रेसी हुकूमत में क्या होता है कि हम जो सारी पावर है वो लोगों में होती है, और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव बाय वोट के ज़रिए ख़ुद चूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये जब ये अपने म्यूचुअल उससे कंसिड्रेशन से एक हुक्मरान चूज़ करेंगे, तो उसको अनाउंस करेंगे, तो वो उसमें आ जाएगा, एक्सप्रेस कंसेंट में आ जाएगा। इसके बाद ये बात करें सॉवरेनिटी की, तो इसमें ये है कि डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है, जहाँ पे जमहूरी हुकूमत होती है, वहाँ पे हमेशा जो है वो लोगों के, वहाँ के स्टेट के लोगों की हुकूमत होती है। तो जो भी अगर वहाँ की जो स्टेट है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो अगर कोई ऐसा लॉ बनाएगी वो जो लोगों के अगेंस्ट जाएगा, या कोई ऐसा काम करेगी वो जो लोगों के अगेंस्ट जाएगा, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको पूरा राइट है कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट कर सकें, वो इसके आगे आवाज़ उठा सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके पास राइट ऑफ लिबर्टी होगा, जिसमें इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, तो उसके ज़रिए ये अपने स्टेट और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकेंगे। तो सोवरेनिटी हमेशा अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक जो है वो हमेशा वहाँ की स्टेट के लोगों की होगी। नेक्स्ट इसक पे बात करें तो जी, सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे पहले जो आइडिया मुतारिफ़ करवाया था, वो करवाया था जॉन लॉक ने। इसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर पे मज़ीद जो बात की थी ना, वो की थी मोंटेस्क्यू ने। वो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मोंटेस्क्यू ने जो बात की थी ना, वो इसने जो जॉन लॉक ने बात की थी ना, वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के बारे में बात की थी। और हमें पता है कि हमारी स्टेट में 3 ऑर्गन्स होती हैं, एक लेजिस्लेटिव होती है, एग्जेक्टिव होती है, और एक जुडिशरी होती है। तो मोंटेस्क्यू और इसमें ये फ़र्क था कि मोंटेस्क्यू ने इसमें जुडिशरी का भी ऐड किया था कि जुडिशरी की भी सेपरेट पावर होगी, और इस तरह ही अपने अपने अदारे अलग काम करेंगे। जबकि जो जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने सिर्फ ये यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव की बात की थी। लेजिस्लेचर एक स्टेट में क्या होता है, जो कानून को बनाता है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। और एग्जेक्टिव क्या होता है, जो इसको इम्प्लीमेंट करवाता है, जिसकी ड्यूटी होती है इस लॉ जो लेजिस्लेशन ने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करवाना अच्छे तरीके से, उस पर पॉलिसीज़ जो है उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, कोई इसको ओवरराइड तो नहीं कर रहा, कोई इसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा। तो इसकी ये ड्यूटी होती है। तो इसने सबसे पहले जो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को बड़ा माना भी जाता है, इसकी वजह से ये मशहूर भी बहुत हुआ, एक लिबरलिज्म की वजह से और एक सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। इन दोनों की इसने ये पावर इसने डिफ़ाइन की, और इसने कहा कि ये जो लेजिस्लेचर है ना, वो इसके काम में नहीं मुदाखलत करेगा, और जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। ये अपने अपने काम, अपनी अपनी ड्यूटीज़, अपने अपने जो इनको असाइन की गई हैं, बस उसी में रहते हुए परफॉर्म करेंगे। ये जी, तो ये जी थोड़े से जॉन लॉक के जो इसने जो इसने बताया, जो जो इसके ख़याल थे। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।